तो जय शनिदेव दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें पूछा गया था कि भाई मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है। बहुत लोग अलग अलग तरीका बताते हैं और बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन बहुत सारी वीडियो देखने के बाद कम से कम 50 से भी ज़्यादा वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके बताते हैं। बहुत सारे मतलब कोई सरल तरीका नहीं बताता, यानी कि बहुत ही कठिन तरीके बताते हैं और वो उसमें ऐसा तरीका बता देते हैं जिससे कि वो तरीके से हम कर भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगा और उस सरल तरीके से आपको 100% यानी कि आपको फ़ायदा हो जाएगा उससे, और आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है, आपको सबसे किसी भी विधि में जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, मान लीजिए ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप करते हैं आप, तो ये जो मंत्र है जो शंकर भगवान का मंत्र है, इस मंत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं रहता है। आपको सिर्फ अपने भाव यानी कि श्रद्धा से अपने मन से आपको सिर्फ जपना रहता है, यानी कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। आपके अंदर वैसा भाव होना चाहिए, वैसी श्रद्धा होनी चाहिए और ऐसा पूरा मतलब आप जब जाप करें तो ऐसा उसके पूरा उसी में लग जाना है, यानी कि जी तोड़ के उसी में लग जाना है, यानी कि पूरे मन तन मन और धन से आपको उसी में लग जाना है। तो ये सब श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो नियम तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नियम है जो जरूरी है, जिसे करना भी चाहिए, सरल भी है और एकदम कोई कठिन नहीं है, नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, जब जाप करते हैं तो आपको आसन तो बिछाना ही बिछाना है। अब आसन क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप एक आसन खरीद सकते हैं दुकान से, जिसके ऊपर सिर्फ आप बैठ सकते हैं, उतना ही आसन, यानी कि आप उतना ही छोटा आसन ले जिसके ऊपर आप आसानी से बैठ सकते हैं, बस उतना ही आसन लेना है। और वो आसन को हमेशा ही आपको जब आप जाप करें तो उसको बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है, फिर जाप स्टार्ट करना है। जब आप जाप पूरा कर देते हैं तो उस आसन को समेट के कहीं ऐसी जगह रखना है ताकि उसको यूज ना करे, कई अलग अलग तरीके से उसको मतलब यूज ना कर पाए, ऐसी जगह आपको रखना है। और वो ही एक ही आसन आपको हमेशा यूज करना है, आसन आपको नहीं बदलना है। उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एक ही आसन पे लगातार बैठते हैं तो आसन आपका सिद्ध हो जाता है। और आसन सिद्ध होना मतलब क्या होता है कि आपको भगवान की तरफ से यानी कि देवता की तरफ से आपको एक आसन मिल जाता है, एक ऐसा आसन मिल जाता है। जब भी उस आसन पे बैठते हैं तो आपके नीचे एक ऑटोमेटिकली एक अदृश्य आसन आ जाता है, यानी कि वो आपको भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपकी अभी दृष्टि नहीं खुली रहती है, और वो उनको ही दिखाई देता है जिनकी दृष्टि खुली रहती है। तो आसन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी जाप करते हैं तो आसन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आसन आपको बिछा लेना है, आपको वहां पे बैठना है और एक माला ले लेनी है, आंखें बंद करनी है, ध्यान यहाँ पे लगाना है। और जो भी मंत्र आपने जो गुरु महाराज ने दिया है आपको, या फिर आपने ऐसे ही किसी पुस्तक से उठाया है, तो आप उस मंत्र को ऐसे कर सकते हैं। तो एक आसन बिठाना है, सरल मुद्रा में बैठ जाना है, हाथ में माला, आंखें बंद और ध्यान यहाँ पे लगाना है। और जो यहाँ पे जब ध्यान लगाते हैं तो यहाँ का जो ध्यान है आपको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट तक आप यहाँ पे देख पाएंगे। 5 मिनट के बाद आपका सिर भारी हो जाएगा, फिर आपके अंदर अलग विचार आने लगेंगे, यानी कि जो भी दिनचर्या में जो भी होता है वो आपके अंदर विचार आने लगेंगे। या फिर क्या होता है कि जो बहुत पुरानी जो बातें रहती है, बहुत सालों पुरानी जो बातें रहती है, जो कि आपको कभी याद भी नहीं रहती है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, तो वो पुरानी बातें आपको याद आने लगती है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग घटनाएं आपके साथ होने लगती है। तो यहाँ पे ध्यान लगाना जरूरी है। जब आपको यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो सिर दर्द होगा, फिर अलग तरीके से विचार आएंगे, तो आपको क्या करना है, वापस से आपके ध्यान को यहाँ पे लाना है। वो बार बार हटेगा, फिर आपको यहाँ पे लाना है, वो बार बार हटेगा, फिर आपको यहाँ पे लाना है। ये प्रक्रिया कम से कम आप 15 दिन या 20 दिन करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे आपका ध्यान वहीं पे टिका रहेगा, फिर बार बार इधर उधर नहीं जाएगा। या तो फिर क्या कर सकते हैं, आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं, यानी कि एक सामने डॉट बना लीजिए, 6 फीट का दूरी रख लीजिए और सामने एक डॉट बनाइए और बैठ जाइए आसन के ऊपर और मंत्र जाप करते हुए उस बिंदु को देखते रहिए। उस बिंदु को जब तक देखना है तब तक वो बिंदु गायब ना हो जाए, यानी कि वो बिंदु पूरा चंद्रमा के जैसा ना हो जाए, यानी कि वो उजाला हो जाएगा उसके। पहले उसको आपको बाजू बाजू में उसको उजाला दिखाई देगा आपको, लेकिन जब लगातार देखेंगे तो वो पूरा बिंदु गायब हो जाएगा और आपके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन ये प्रक्रिया आप अगर रेगुलर 15
10-15 मिनट तक अगर रेगुलर रोज़ या दिन में 2-3 बार करते हैं 10-15 मिनट तक, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। और वो बिंदु त्राटक से जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका ध्यान सीधा लगेगा। फिर जब ध्यान सीधा लगेगा तो आपको क्या, जो अंधेरा दिखाई देता है वो प्रकाश में बदल जाएगा। और जो प्रकाश जब आप प्रकाश को ज़्यादातर देर तक देखते रहेंगे तो वो प्रकाश किसी कलर का रूप ले लेगा। और जब उस कलर को आप ज़्यादा टाइम तक देखते रहेंगे तो आपको अलग अलग अंतरिक्ष दिखाई देंगे, अलग अलग ब्रह्मांड दिखाई देंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। या फिर आपको ऐसा लगेगा कोई चिड़िया उड़ रही है, फिर आपको गाय, कुत्ते, घोड़े, ये सब पशु पक्षी भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं। तो जो मंत्र जाप करते हैं वो सरल तरीका यही है, सिंपल तरीका तो यही है कि एक आसन लगाइए, हाथ में माला, आंखें बंद कीजिए, ध्यान यहाँ पे, और मानसिक जाप करते रहिए। यही सरल तरीका है और यही आपको करना चाहिए। बाकी किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है अगर मानसिक जाप करते हैं तो। हाँ, अगर आप किसी सिद्धि के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपको फिर ये लाओ, वो आपको अगरबत्ती, दीपक जलाओ, आपको जल लेना है, फिर गंगा जल चाहिए, वो चाहिए, बहुत तरह तरह के चीज़ चाहिए। लेकिन जब मंत्र जाप करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मतलब नियम नहीं है, कोई ऐसा भी ये नहीं है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, उसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।